तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं समर्थकों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी और भारी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर, जयपुर से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त भजन लाल शर्मा जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। यहां पर वो मुलाकात करेंगे वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय और उसी की एक झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह सबसे पहले वो मंदिर दर्शन करने गए थे और वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अभी भजन लाल शर्मा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। यहां पर आपको जो जमावड़ा नजर आ रहा है वो कार्यकर्ताओं का है जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कल जो है मुख्यमंत्री का चयन किया गया। लंबे समय बाद ब्राह्मण चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के सीएम के रूप में प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं इस बार, और डिप्टी सीएम भी कुछ ही समय बाद पहुंच सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा, आपको जानकारी दे दें कि शुरुआत की राजनीति उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से की थी और उसके बाद भजन लाल शर्मा ने सबसे पहले सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन शुरुआती उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 2000 में फिर वो अपने गांव से जो है सरपंच का चुनाव जीते। उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। उपाध्यक्ष का पद फरदपुर से उन्होंने संभाला था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जब पहली बार सांगनेर से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पहली बार में ही उन्होंने जीत हासिल की और पहली बार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, आलाकमान ने उन पर मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंप दिया। तो आप समझ सकते हैं एक कार्यकर्ता मामूली सा वो आज मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक विजन था, इसीलिए इतना समय लगा भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री चुनने में। और क्योंकि 9 दिन बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लग गया। और ये चेहरा जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो इस वक्त हंसते मुस्कुराते अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, उन्हें कल तक अंदाजा भी नहीं था कि वो प्रदेश की कमान संभालेंगे। और जैसे ही प्रदेश की कमान उन्हें मिली, सबसे पहले वो कल भी मंदिर पहुंचे और आज सुबह की शुरुआत वो जैन मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जैन समाज के लोगों से मुलाकात की और उसके बाद जो है वो अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है, क्योंकि लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। सबके हाथों में माला है, बुके हैं, हर कोई उनसे बात करना चाहता है, उनसे मुलाकात करना चाहता है। और ये पहली बार के विधायक है, ये मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी में कि वरिष्ठतम नेता जरूरी नहीं है कि उन्हें बड़ी कमान दी जाए। पहली बार के विधायक को भी मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और आगे कार्यकर्ता जो हैं वो और जोश और लगन के साथ काम भी करते हैं। सोचिए 2000 में सरपंच का चुनाव जीते थे और आज 2021 में उन्हें 23 में उन्हें एक बड़ी कमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। राजनीति की शुरुआत उन्होंने कॉलेज से ही कर ली थी, एबीवीपी में वो रहे थे और इस बार खासकर जो है ब्राह्मण चेहरा जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये ब्रेक कर दिया था कि भजन लाल शर्मा ही वो चेहरा होंगे जो प्रदेश की कमान संभालेंगे, लेकिन सब लोग शॉक थे, क्योंकि पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी कमान सौंपना, ये मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इससे कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो साफ तौर पर हाई है। और क्योंकि सांगनेर से बातें, परिवारजनों में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो उनके आवास पर भी बनी हुई है। हालांकि अब उन्हें एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया जब तक उन्हें मुख्यमंत्री आवास नहीं मिल जाता। और इसी तरीके से आज जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले उनके आवास पर लगी और उसके बाद जो है वो
अब प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। हर कोई उनसे बात करना चाहता है, उनसे मुलाकात करना चाहता है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर जब उनके गांव अटारी गांव से वो आते हैं, वहां पर लोगों को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां से उन्होंने सरपंच का चुनाव जीता था 2000 में, ये वही अटारी गाँव है जहाँ पर वो सरपंच बने थे और यहाँ पर जीत का जश्न जो है मनाया जा रहा है। और ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए और क्योंकि अभी वो अपने परिवार के साथ सांगानेर रहते हैं, अब जाहिर है वो अपने गांव में भी पहुंचेंगे जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस बार विधानसभा का स्पीकर जो है वासुदेव देवनानी को बनाए हैं, वो उनका गृह जिला है अजमेर, वहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भजनलाल शर्मा ने कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। और अब 15 दिसंबर का वो दिन रहेगा जब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत भव्य होगा। जितना समय सीएम के चेहरे को अनाउंस करने में लगा है, जितनी उत्सुकता हर एक कार्यकर्ता में थी, उतनी ही उत्सुकता अब आगे कार्यकर्ताओं में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर है और तैयारियां की भी जा रही हैं। आज बीजेपी प्रदेश ऑफिस में पहुंचे हुए हैं भजनलाल शर्मा। यहां पर चर्चा की जाएगी कि किस जगह पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या वो स्टेडियम में होगा या फिर उसके लिए कोई और जगह होगी, कितना भव्य वो रहेगा, क्योंकि उसमें सारे वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। आप देखिए, सेल्फी लेने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सबके हाथों में आपको फोन नजर आ रहा होगा, बुके है, हाथों में फोन है और हर कोई एक तस्वीर जो है उनके साथ क्लिक कराना चाहता है। ये हमें साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हर कोई फूलों की माला लेकर आया है और अपने नए मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहना रहा है। और ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार भजनलाल शर्मा जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही उन्होंने जीत हासिल की और तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपनों के बीच पाकर वो खुद को बहुत गर्व भी महसूस कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी नजर आ रही हैं। और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर। इससे एक मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है, इससे पहले अगर हम देखें तो बहुत समय पहले कांग्रेस ने जो है 33 साल पहले कांग्रेस ने जो ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया था, वो 3 बार उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली भी थी। और इस बार जो है 33 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से भरोसा जताना और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, कार्यकर्ताओं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जब भी चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते भी हैं। ये भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही एक पार्टी की वो कड़ी होती है जो पार्टी को मजबूत करती है। बाबूलाल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बाबूलाल, देखिए, आज जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी प्रदेश ऑफिस में पहुंचे हैं। यहाँ पर उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, उत्साह तो हम लगातार दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जमावड़ा है, हर कोई फूल की माला लेकर पहुंचा हुआ है, सेल्फी क्लिक करने वालों की होड़ लगी है। जी देखिए, बहुत ही जोश और उत्साह का माहौल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, विधायकों के आने का सिलसिला अब भी जारी है और भावी मुख्यमंत्री भजनलाल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हैं और उनके साथ में पार्टी के कई विधायक हैं, कई सीनियर लीडर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह का मंत्रिमंडल हो और किस तरह से पार्टी आला कमान के दिशा निर्देश हैं। तो उनके मुताबिक पार्टी के संगठन के साथ में बैठ करके भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने उनमें राजस्थान का सुनहरा भविष्य देखा है, राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता देखी है, इसलिए उनको देश के सबसे बड़े राज्य का जिम्मा सौंपा है मुख्यमंत्री बनाकर। तो भजनलाल अपने विजन को किस तरह से धरातल पर उतारेंगे, कैबिनेट किस तरह की होगी, पहला जो शपथ ग्रहण समारोह होगा जब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो उनके साथ में कितने मंत्री होंगे, तमाम सवाल इसी के इर्द गिर्द हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी का जो कार्यकर्ता है प्रदेश भर का, वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहा है
कल जिनको खबर मिली थी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तब से बधाइयां देने का सिलसिला जारी है बीजेपी कार्यालय में। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जमावड़ा है, और भजन लाल सबकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं, सबकी बधाइयां कबूल कर रहे हैं। और अब आगे शपथ ग्रहण को लेकर बड़े नेताओं के साथ जिस तरह की तैयारियां करनी है पार्टी को, तो उस पर भी उनको चर्चाएं करनी है। तो बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला है भजन लाल शर्मा के ऊपर। उनको राजस्थान की कमान दे करके जो ग्रास रूट का वर्कर है उस तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि आप काम करते रहेंगे तो पार्टी आपकी मेहनत को इग्नोर नहीं करेगी, आपको मेहनत का फल मिलेगा। चाहे आप 5 बार 7 बार जीते हुए विधायक हो तो कोई असर नहीं पड़ता। पहली बार में ही अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर है तो पार्टी पहली बार में ही आपको रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। जो जिम्मा पार्टी आपको दे उसे आपको बखूबी निभाना चाहिए। इसलिए ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, इनमें एक नए जोश का संचार हुआ है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको लग रहा है कि हमारी जो पार्टी है वो हमेशा मेहनत की कद्र करने वाली पार्टी रही है, जमीन पर चलना सिखाती है और कार्यकर्ताओं को वक्त आने पर उचित यानी कि सम्मान भी देती है। तो भजन लाल की जो ताजपोशी है वो इस मायने में बहुत बड़ी हो जाती है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी ने लगातार जिम्मेदारियां देते हुए इस पद तक पहुंचाया। लगातार वो प्रदेश के महामंत्री बने हुए थे, 4 प्रदेशाध्यक्षों के साथ में उन्होंने काम किया और साइलेंटली काम करते थे। मिशनरी मोड जो होता है ना, उसमें उन्होंने काम किया। ज्यादा चर्चित चेहरा बनने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। पार्टी के आला कमान का जो भी दिशा निर्देश होता था उसे वो धरातल पर उतारते थे, पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेते थे और दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाते थे। इस वजह से दिल्ली को लगा, पार्टी के आला कमान को लगा कि भजन लाल में जो संभावनाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका अब जो है इस्तेमाल करने का सही वक्त है। इसलिए उनको ये जिम्मेदारी देकर के पार्टी ने एक तीर से कई जो है ना यानी कि जवाब दिए हैं, उन नेताओं को भी दिए हैं जिनको ये लगता था कि बीजेपी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उनकी सीनियरिटी बड़ी है, उनका तजुर्बा बड़ा है। लेकिन बीजेपी को लगा कि नए दौर की पार्टी खड़ी करनी है तो युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जिनकी मेहनत को यानी बरसों हो गए हैं और जिनको लोग यानी कभी सीरियस नहीं लेते कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भजन लाल ने कई इस तरह के माइलस्टोन खड़े किए हैं, कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनको देख करके बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता नए जोश के साथ में काम करता नजर आएगा। और हम जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसके मद्देनजर उनकी ताजपोशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाबूलाल, कहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है शपथ ग्रहण का, इसको लेकर भी चर्चा होगी आज ही? जी बिल्कुल, चर्चाएं हैं। 15 तारीख को माना जा रहा है कि तय है शपथ ग्रहण का वक्त। और इस वक्त जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है और राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सीपी जोशी पहुंच चुके हैं और जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। तो सबके साथ में राय मशवरा हो रहा है किस तरह से ऐतिहासिक और भव्य शपथ ग्रहण पार्टी को आयोजित करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाना है जो धरातल पर काम करते हैं, उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सादगी से भरा हुआ माहौल उस वक्त वहां पर होगा। गरिमामयी उपस्थिति होगी बड़े नेताओं की, क्योंकि पीएम मोदी भी आएंगे, जेपी नड्डा भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे। तो ऐसी सूरत में माना यही जा रहा है कि राजस्थान की नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो कार्यक्रम विशाल होना है, कार्यक्रम भव्य होना है और ऐतिहासिक होना है। तो माना यही जा रहा है कि एसएमएस स्टेडियम में भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे और राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो एक बड़ा मौका है पार्टी के पास में। तो पार्टी बीजेपी जो है एक तरह से वो एक नए दौर की बीजेपी जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ है और नेता जो है ये मानकर जो चलते हैं नहीं हम लोगों को पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, हमारी वरिष्ठता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो अब उस दौर से बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई, कांग्रेस इसीलिए पिछड़ी कि उसने कार्यकर्ताओं को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। एक बार जो नेता जीत गया वो हमेशा से पार्टी पर काबिज सा हो गया। ये जो बीजेपी दिखती है आज के दौर की, इस बीजेपी में ग्रास रूट के वर्कर को आप ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख सकते हैं। जब पीएम मोदी यानी कि चाय वाले से वो कहते थे कि चाय वाला जब देश का पीएम बन सकता है तो एक साधारण कार्यकर्ता राजस्थान जैसे स्टेट का सीएम भी बन सकता है। तो भजन लाल में संभावनाएं थी, भजन लाल में क्षमताएं थी, उसका पार्टी ने
पूरा यानी कि मौके पर उनको जो जिम्मेदारी दी, लगता यही कि बाबूलाल एक नजर डालिए जरा भजनलाल शर्मा के सफर पर, राजनीतिक करियर पर, क्योंकि 2000 में सरपंच का चुनाव वो जीते थे अपने अटारी गांव से, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और क्योंकि पहले शुरुआत में ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने पहला सरपंच का चुनाव लड़ा था वो हारे भी थे, उसके बाद भी उनके हौसले नहीं डगमगाए और दोबारा से वो चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल, किसी को यकीन ही नहीं था। कल जब नाम का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोग चौंक गए। तो पीएम मोदी तो अपने फैसलों से चौंकाते ही हैं, और ये होना ही था, क्योंकि उनको ऐसे ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना था जो पार्टी का जो मैंडेट है, पार्टी की जो सोच है उसको आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने सफर शुरू किया भरतपुर जिले से, सरपंची से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। विधायक का वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं कभी, वो संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहे। और ठीक है बाबूलाल, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी ऑफिस में मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात हुई है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। बीजेपी ऑफिस में मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंच गए हैं और यहां पर सीपी जोशी से उनकी मुलाकात हुई है। भजनलाल शर्मा की और सीपी जोशी दोनों ही इस वक्त प्रदेश कार्यालय के भीतर हैं और यहां पर चर्चाएं हो रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये तमाम चर्चाएं हैं जो वो हो रही हैं। क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मुख्यमंत्री के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी जो बनाए गए हैं वो भी शपथ लेंगे, और कौन कौन मंत्री हैं जो उस दिन शपथ लेंगे इस पर भी नजरें रहेंगी और इसी के लिए चर्चाएं भी हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वहां पर भी बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ऐसे ही जो है जयपुर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, एक भव्य रूप दिया जाएगा। बाबूलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल देखिए, मुलाकात भी यहां पर बताई जा रही है कि भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी के बीच मुलाकात हुई है। डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे क्या बीजेपी प्रदेश ऑफिस में, उनको लेकर कोई जानकारी है? नजर नहीं आए, लेकिन सबको पहुंचना है क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको भी पहुंचना है। राजेंद्र राठौड़ भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं पार्टी कार्यालय में। तमाम बड़े नेता हैं जो राजस्थान की बीजेपी को चलाते हैं, तो वो उनकी इस वक्त जो है उपस्थिति है बीजेपी कार्यालय में। तो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वो हैं, इसके अलावा सीपी जोशी हैं, और जो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा वो हैं। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, अब उनके सामने किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां करनी है, ये बड़ा उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कौन कौन चेहरे होंगे ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेगा और खुद भजनलाल तय करेंगे, कि उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10-12 साल में यहाँ पर पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहते हुए लोगों को नजदीक से देखा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को करीब से जाना है, और जिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में काम करना शुरू किया था वो आज उनके साथ में विधायक भी बन करके बहुत सारे आए हैं। तो ऐसी सूरत में किस तरह की कैबिनेट होगी, क्या 1 दर्जन मंत्री ही शपथ लेंगे या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या लोकसभा के चुनाव के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो दिल्ली का मैसेज क्या है उसी के मुताबिक भजनलाल शर्मा को तैयारी करनी है, क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं। और ऐसी सूरत में अब उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा आ गया है राजस्थान जैसे प्रदेश का, तो वो सारे काम जो है सलाह मशवरा करके करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका होती है जब बीजेपी की सरकारें आती हैं, तो एक स्वयंसेवक होने के नाते भी भजनलाल शर्मा अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले नेता माने जाते हैं, पैर हमेशा जमीन पर उनके रहे हैं, इसीलिए पार्टी ने उनको इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी, क्योंकि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाह पर खरा उतर पाने में कामयाब रहे। तो ऐसी सूरत में माना यही जा रहा है कि लो प्रोफाइल रहेंगे, काम पर ज्यादा फोकस होगा, कम बोलेंगे, और जिस तरह की सोच पीएम मोदी की होती है ठीक उसी तरह की सोच राजस्थान में भी दिखाई पड़ेगी। तो एक अलग दौर की राजनीति शुरू हो रही है राजस्थान बाबूलाल, और कोई उम्र दराज नेता भी नहीं है, अभी जोश भी हाई है, पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार ही मुख्यमंत्री की कमान भी मिल गई है, तो उत्साह भी ज्यादा है लेकिन जोश भी हाई है, और वो जोश जो है राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण भी होगा।
जी बिल्कुल होगा, और कल उन्होंने अपने इरादे भी साफ साफ स्पष्ट कर दिए थे जब उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करने के बाद यही कहा कि राजस्थान की जो के विकास में सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रदेश को लेकर के जाना है, इसलिए जो भी संभव होगा वो काम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भजन लाल शर्मा पीएम मोदी के विजन को राजस्थान में अक्षरशः लागू करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो धड़े हैं पार्टी के उनको भी वो साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, कि बहुत सारे तजुर्बे वाले नेता हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसका भी वो फायदा उठाएंगे। और उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं राजस्थान में विकास के, राजस्थान को विकास के पथ पर किस तरह से आगे लेकर जाया जा सकता है, तो उस दिशा में भी वो काम करते नजर आएंगे। तो माना यही जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की जो सोच है वो पीएम मोदी की सोच होगी। और बिल्कुल बाबूलाल, देखिए जनता का भरोसा तो जीतना ही है, विकास के कार्य तो करने ही है, लेकिन चुनौती सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की भी है, वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जी देखिए, बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा है भजन लाल शर्मा को, तो उनको गरीबों की पीड़ा भी मालूम है और राजस्थान में किस किस तरह की मुश्किलें हैं आम आवाम की, वो इससे मतलब पूरा वास्ता रखते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश उन्होंने बार छाना है, अपनी निगाहों से प्रदेश की परिस्थितियों को देखा है, समस्याओं को देखा है और समाधान क्या हो सकता है। अब उनकी कलम चलेगी तो आदेश होंगे और धरातल पर काम होते हुए दिखेगा। तो ऐसी सूरत में जो लोग भजन लाल शर्मा को जानते हैं वो बखूबी समझते हैं कि भजन लाल शर्मा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कुव्वत रखते हैं, उनमें वो क्षमताएं हैं जो अब धरातल पर उतरती हुई दिखेंगी। क्योंकि प्रदेश के महामंत्री रहते हुए उन्होंने कई नेताओं के साथ काम किया और वो जो तजुर्बा उन्होंने हासिल किया उसी की बदौलत आज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और ये जो बात है ये साधारण बात नहीं है। एक छोटे से गांव से निकला हुआ शख्स जिसका जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा है, वो अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है पहली बार विधायक बनते ही, तो इसका मतलब ये कि पार्टी आलाकमान के दिल में कितनी जगह आपने बनाई है और किस तरह से पार्टी का आलाकमान उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेरित हुआ होगा। क्योंकि ये बात तो पहले से तय कर ली होगी पार्टी के आलाकमान ने, क्योंकि सांगानेर जैसी सेफ सीट पर टिकट दिया, अशोक लाहौटी का टिकट वहां से काटा गया, फिर इनको मैदान में उतारा गया, तो लग यही रहा था कि जब भजन लाल शर्मा इतनी आंख के तारे हैं पार्टी के लिए तो पार्टी उनको और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। तो जो जानकार थे, जो कयास लगा रहे थे, तो वो नाम जरूर ले रहे थे कि भजन लाल शर्मा को बहुत बड़ा यानी कि ओहदा मिल सकता है। उनको इग्नोर कोई नहीं कर रहा था, चर्चाओं में उनका नाम था और यही चर्चाएं उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गई। और आज तैयारियां चल रही हैं अब शपथ ग्रहण की, कुछ ही एक अगले यानी 15 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा SMS स्टेडियम में, तो न केवल भरतपुर बल्कि सांगानेर के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और उन्हें भी लगेगा कि भरतपुर में जन्म भले ही उनका हुआ हो, लेकिन आशीर्वाद जो है सांगानेर की जनता ने उन्हें दिया। तो कर्म भूमि जो है सांगानेर उनकी बन गई और ऐसी सीट जहां पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और वो विकास का विजन उनकी आंखों में भी देखने को मिल रहा है। बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल भजन लाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात हुई है। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में भजन लाल शर्मा हैं, वहां पर अब लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजेंद्र राठौर भी इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आगे चर्चा की जाएगी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और साथ ही साथ कैबिनेट के विस्तार पर भी। इस बुलेटिन में फिलहाल